सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज बहुत खुश लग रहे हो सर, क्या बात है? तो खुशी की बात है कि हम आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो क्लास 11th का चैप्टर है, जिसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझाते हुए IIT JEE के मेंस में 2019 से लेकर 2023 तक, यानी 2019 से लेकर 2023 तक जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी शिफ्ट हुआ, एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट, यानी जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 से 23 तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी थोड़ा सा समझा देंगे ताकि क्वेश्चन को बनाने वक्त दिक्कत ना हो। तो चलिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको समझाते हुए उसके बाद IIT JEE मेंस 2019 से 23 तक पूछे गए सारे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको समझाते हुए चले जाएंगे। तो अभी के लिए आपको दो तीन बातें पहले समझ लेनी है। वो दो तीन बातें ये है कि जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आपको MOT लिख के दिया जाता है। ये वैसे तो कहने के लिए लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स पे अप्लीकेबल है, लेकिन क्लास 11, 12 और JEE के लिए ये समझ लो कि ये जो 10 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है ना, उतने ही एलिमेंट पर ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो भी एप्लीकेशन है वो आपको पढ़ना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे पहले नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है, उस एलिमेंट की हम सिंबल क्या लिखते हैं, हड़बड़ाना मत, आराम से पढ़ो। IIT JEE का क्वेश्चन इतना आसान तरीके से बताएंगे कि आपको लगेगा ओ सर ये तो बहुत इजी है। और अच्छी बात ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हर बार जो हमने अभी तक रियलाइज किया है, उसमें हर बार हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। और 2 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, 8 नंबर, और 8 नंबर IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो पहला एलिमेंट हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है, तीसरा लिथियम होता है, चौथा बेरिलियम होता है, पांचवा बोरोन होता है, छठा कार्बन होता है, सातवां नाइट्रोजन होता है, आठवां ऑक्सीजन होता है, नौवां फ्लोरीन होता है और 10वां नियोन होता है। सिर्फ इतने हाइड्रोजन को हम H से, हीलियम को He से। IIT के स्टूडेंट हो, ये सब आप जानते हो, हमें पता है, लेकिन समझो ना, जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करो, लास्ट में बहुत मजा आएगा, इसलिए शुरू से शुरू किया है हमने। तो हमने बोला ये जो 10 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इसी एलिमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ये सबसे पहली चीज JEE लेवल तक, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th की हम बात कर रहे हैं, IIT JEE का भी एग्जाम आप दे रहे हो, इससे ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या पूछा जाएगा उस बात की बात बाद में करेंगे। थोड़ा सा आपको अगर याद दिला दे, तो अगर इस एलिमेंट में हम कहें आपसे कि आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, किसका करो, सपोज करो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो आप कहोगे हीलियम की एटॉमिक नंबर होती है सर 2, और किसका करने कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कह रहे हैं। तो आप बोलोगे कि 1s2 2s, हाँ 1s2 हो जाएगा क्योंकि 2 होता है। अब इसके लिए आपने एक सीरीज पढ़ा था, जिस सीरीज के बारे में जाना था कि पहले 1s लिखो,
फिर 2s 2p लिखो, फिर 3s 3p 3d लिखो, फिर 4s 4p 4d 4f लिखो, फिर 5s 5p ऐसा करके फिर इधर एरो ड्रॉ करो। पहला एरो में 1s आ रहा है, दूसरे एरो पर ध्यान दो, तीसरे एरो पर ध्यान दो। इस तरह से आप एटम्स के यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका कर रहे हो आप? एलिमेंट्स का। समझो, एलिमेंट्स का या एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका एक सीरीज याद किया था कि पहले आता है 1s, फिर दूसरे लाइन में है 2s, फिर तीसरे लाइन में है 2p और उसके बाद है 3s, फिर तीसरे लाइन में है 3p, उसके बाद है 4s, फिर चौथे लाइन में है पहले 3d, फिर है 4p, फिर है 5s। इस तरह का आपने एक सीरीज याद किया था जब एटम या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। जैसे अगर हम आपको कह दे कि भैया यहाँ पर आप कार्बन 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इसमें आप एक बात और जानते थे कि X की मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2 होती है, P की मैक्सिमम कैपेबिलिटी 6 होती है, 2 में 4 को ऐड कर देते हैं 6 आ जाता है। D की मैक्सिमम कैपेबिलिटी 10 होती है, 6 में फिर 4 ऐड कर देते हैं तो 10 हो जाता है। और F की मैक्सिमम कैपेबिलिटी 14 होती है, फिर इसमें 4 ऐड कर देते हैं 14 हो जाती है। यानी F के ऊपर 14 से ज्यादा नहीं जा सकता, B के ऊपर 10 से ज्यादा नहीं जा सकता, P के ऊपर 6 से ज्यादा नहीं और S के ऊपर 2 से ज्यादा नहीं। यानी अगर आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो आप कहोगे 1s में 2, 2s में 2। अब 2p पे आओगे तो 2 2 4 हो चुका है। P का मैक्सिमम पावर 6 है लेकिन 2 की ही जरूरत है, 2 लिख दोगे। अगर किसी ने आपसे कहा नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कहोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और दूसरी बात हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। एक बेसिक चीजें हम जानते हैं ऑलरेडी, प्लस माइनस आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता घटता है, वो सब चीजें हम जानते हैं। तो नियोन का 10 हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2 2 4, फिर बोला 2p में 6 तक जा सकता है और 6 की जरूरत है तो 6। अगर किसी ने आपको बोल दिया सोडियम 11 का करो तो 1s के ऊपर 2, फिर 2s के ऊपर 2, फिर 2p के ऊपर 6, फिर आगे सीरीज में है 3s और 3s का मैक्सिमम 2 होता है तो 1 लिखोगे। यानी ओवरऑल हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप क्लास 9th में थे या 10th में थे या 11th में, जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े थे तब तक आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से करते थे। क्या सर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाए, लेकिन उसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग हमें मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाते गया कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। मतलब समझो, बारीकी से बात को पकड़ना है तो बहुत मजा आएगा। टाइम को लिमिटेशन बाउंडेशन मत दो, हमें प्यार से पढ़ाने दो, आप प्यार से पढ़ो। हमने बोला कि अभी तक इसको अगर भूल जाए, मॉलिक्यूलर वाइटल थ्योरी को, सारे लिखे हुए को भूल जाए, तो अभी तक हमने पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है तो ये सीरीज याद रखना पड़ता है। ये सीरीज बनाने का भी तरीका हमें टीचर ने सिखा दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर पा रहा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी घटता बढ़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन कभी बढ़ता और घटता भी है। अब इस केस में S के लिए आप एक बॉक्स बनाते थे, इसके लिए एक बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। इसके लिए भी एक बॉक्स S के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s के लिए क्योंकि S ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर P के लिए आप 3 बॉक्स बनाते थे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा मत करो कि दोनों इसमें भर दो, ना ऐसा तो नहीं करते थे सर। क्या करते थे? इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जो भी कह लो, जिन्होंने हंस रूल दिया था। हंस नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि पहले ऊपर स्पिन वाला भरेगा, जब वो तीनों भर जाता तो नीचे की तरफ आते। जैसे इसको भरोगे तो S में पहले 2 भर लोगे, फिर इस S में पहले 2 भर लोगे, फिर इस P के लिए 3 बॉक्स बनाओगे, 1 2
3, फिर जाके 4 5 6 और फिर एस के लिए एक बॉक्स बनाओगे, एक रखोगे। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और बॉक्स भरना जानते थे। ठीक है सर, जब ये सारी बातें आप जानते थे, उसके बाद आप एक चीज और जानते थे कि जो एस होता है उसका स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। जो पी होता है उसका डम्बल्ड शेप होता है। कैसा होता है? डम्बल्ड शेप होता है, ऐसा डंबल जैसा बना होता है। एस और पी का हम शेप भी जानते थे। फिर अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल आता था ऐसा, तो हम 3 बॉक्स में से एक बॉक्स को पी एक्स कहते थे, एक बॉक्स को पी वाई कहते थे और एक बॉक्स को पी जेड कहते थे। तीनों को जब हम एक साथ बनाते थे तो कैसे बनाते थे? इरेज करें, देखो एकदम बारीकी से समझो क्या समझाया अभी तक। अभी हम एकदम बकवास बातें कर रहे हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। तो हमने ये बोला कि अभी तक आपने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया। एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस को कैसे कितने बॉक्स बनते हैं। अगर कोई बोले डी के लिए कितना बॉक्स बनेगा, तो 5 बॉक्स बनता था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 बॉक्स बनता था। हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता था तो 10 पहुंच जाता था। कोई बोलेगा एफ के लिए कितना बनेगा, तो 7 बॉक्स बनता था। 1 2 3 4 5 6 और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते थे, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन भर के आता था। ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ा है आपने। फिर आपने एस का शेप पढ़ाया है कि वो स्फेरिकल होता है और पी का डम्बल्ड होता है। ये सब बातें आप जानते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल यहाँ तक हम जो सिखाए हैं समझेंगे, एकदम हम एक दूसरे को कोरिलेट करके आपको समझाना चाह रहे हैं। लिख लिया, जो भी लिखना था लिख लो, अभी नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात तो है ही नहीं। यानी अभी तक हम आपको क्या समझा रहे हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इतना जो बकवास कर रहे हैं, इस बकवास से हम आपको क्या निचोड़ देना चाहते हैं, उस निचोड़ पर ध्यान दो। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। किसका कर रहे थे सर? तो हम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जिसको हम एटम्स कहते थे। ठीक है, इसमें आपने देखा कि एक सीरीज आपको याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d डैश डैश डैश। इस तरह से बहुत लंबा सा सीरीज होता है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाते थे। फिर s के लिए एक बॉक्स, s के लिए एक बॉक्स, p के लिए 3 बॉक्स, फिर s के लिए एक बॉक्स, p के लिए 3 बॉक्स, d के लिए 5 बॉक्स और f के लिए 7 बॉक्स। भरने का तरीका पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर इधर इधर इधर, फिर ऐसे 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 करके भरने का तरीका होता था। फिर हमने आपको बोला S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। और P का जो शेप होता है वो डम्बल्ड शेप होता है। ठीक है, डम्बल्ड शेप होता है। अच्छा सर, फिर हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो P है इसमें अब 3 बॉक्स है। जैसे मान लो 2P है, अब 2P का आपने 3 बॉक्स बनाया, तो पहले वाले को बोलते थे 2px, दूसरे वाले को 2py, तीसरे वाले को 2pz। यानी P को 3 भागों में बांट देते थे। pz को हमेशा हम ऐसे बनाया करते थे, इसको कहते थे pz। py को हमेशा हम ऐसे बनाया करते थे, इसको कहते थे py। और px को हमेशा हम ऐसे बनाया करते थे। जैसे अगर हमारे पास N2 का स्ट्रक्चर था तो N में ट्रिपल बॉन्ड था, तो हम कहते थे कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। यानी N का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, यानी सिग्मा जो है वो Z की मदद से बन रहा होगा। पाई जो है वो py और px की मदद से बन रहा होगा। ये px है, ये pz है, ये py है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, और ये आपस में ऐसे मिल रहा होगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ऐसे मिल रहा होगा। ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे।
यानी ओवरऑल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ये बॉक्स भरने आना चाहिए। एस का स्फेरिकल शेप होता है, पी का डम्बल्ड शेप होता है, और पी के तीनों को ऐसे हम मिलाते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने अभी तक एटम्स के बारे में कहानी को समझ लिया और जान लिया था। अगर आप नहीं भी जानते हो तब भी आपको मॉलिक्यूल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम मॉलिक्यूल्स की कहानी को समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि n का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। एकदम सर आप जो कहना चाह रहे हैं वो कह ही नहीं रहे हो और आगे की बात कर रहे नहीं। समझो हम आपको चाहते हैं कि जो मेरे अंदर है ना वो आप तक घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से हम चीजों को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करना है, लेकिन अब एलिमेंट्स या एटम का नहीं करना। अब आपको मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। मॉलिक्यूल्स मतलब आपसे बोल दे N2 का करो, या आपसे कह दे N2 के ऊपर प्लस करो, या आपसे कह दे N2 के ऊपर माइनस का करो, या आपसे कह दे O2 का करो, या O2 के ऊपर प्लस का करो, या O2 के ऊपर माइनस का करो, या H2 का करो, या H2 के ऊपर प्लस का करो, या H2 के ऊपर माइनस का करो, या आप Ne2 का करो, या आप Be2 का करो, या आप O2 माइनस का करो। यानी ये सारे अब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब इस मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो बोलोगे एक नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर यानी 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन है यानी इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। प्लस हो जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो 13 इलेक्ट्रॉन है। माइनस हो जाने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो 15 है, क्योंकि N2 के पास ओरिजिनल 14 था, माइनस है तो 15 हो गया। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। O2 प्लस के पास एक घट गया यानी 15 इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस के पास, ओरिजिनल O2 के पास 16 है तो माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। जैसे H2 के पास एक H के पास 1 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 H के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस आने की वजह से एक घट गया तो 1 इलेक्ट्रॉन। इस माइनस आने की वजह से 2 था ओरिजिनल, माइनस आने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन। Ne के पास एक, नियोन के पास 10 है तो 2 के पास 20 इलेक्ट्रॉन है। Be2 एक के पास 4 है तो 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। O2 के पास 16 है और उसमें 2 माइनस है यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। यानी अब आपको इन्हीं में से कुछ ऐसा दिया जाएगा, या आपको दे सकता है CO। तो CO कहीं ना कहीं इसी में का कोई एलिमेंट है। देख लो कार्बन का होता है 6 और इसका 8 यानी इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। आपको दे सकता है NO, N का होता है 7 और O का होता है 8 यानी 15 इलेक्ट्रॉन है। यानी अब आपसे इन सब मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहेगा। पहला चीज पूछेगा कि इन सब मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। दूसरा चीज पूछेगा इन सब मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालो यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालो। तीसरा चीज पूछ सकता है कि इन सब मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में समझाओ। चौथा चीज पूछ सकता है कि इन सब मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। पांचवा चीज पूछ सकता है कि इन सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है। छठा चीज पूछ सकता है कि इन सब मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर बताओ कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर क्या हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह करेंगे जैसे एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? तो हम कहेंगे न न न न न न, इसका सीरीज अलग होगा और वो सीरीज याद करना पड़ेगा। और एक बार वो सीरीज आ गया तो आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने भी आ जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का भी पता चल जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने भी आ जाएगा और मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बता दोगे। तो अब समझ में आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं और किसके लिए पढ़ते हैं और कितने एलिमेंट की जरूरत है उसमें हमें पढ़ने के लिए। तो 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट का ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूछा जाएगा आपसे, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। यानी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो 20 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमें 12th लेवल तक और JEE लेवल तक इतना ही पढ़ना है। ठीक है सर, ये जो पहले आपने समझाया तो ये समझाया कि इससे पहले आप क्या पढ़ते आ रहे थे, अब ओरिजिनली आपको क्या पढ़ना है। यानी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज को जानना है। ठीक है सर, चलो।
अब आईआईटी के एग्जाम को तो आप 11th की तरह पढ़ा रहे हो, आपको तो जल्दी जल्दी बताना चाहिए, समझो। यही जल्दीबाजी आपका और टाइम खा जाता है। आप क्या करते हो कि कोई जल्दी जल्दी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता दिया, आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, अब आप उसको समझे ना समझे, थोड़े दिन में उसकी रिटेंशन खत्म हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी रिटेंशन बरकरार रहे, यानी ज्यादा लंबे टाइम तक रहे। इसलिए अपनी तरफ से जितना हम समझ पाए हैं और जितना हम समझा सकते हैं आपको, उतना समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको समझ में आएगा तो आपको खुद रियलाइज होगा कि अरे सर 8 नंबर तो आसानी से आ सकता था, हमने इसको क्यों छोड़ा। चलो अब पढ़ लिया तो अब आईआईटी का एग्जाम देंगे तो 8 नंबर तो नहीं छोड़ेंगे। तो कहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कुछ सीरीज याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सर? मॉलिक्यूल्स का करना है। तो अगर मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके लिए 2 सीरीज याद करना पड़ेगा। एक सीरीज हमें बताएगा कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, 14 या 14 से छोटा है तो उसके लिए एक सीरीज है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, फिर अगर कितना है हमारा 14 इलेक्ट्रॉन से छोटा है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जब हमारे पास 14 से छोटा इलेक्ट्रॉन है, यानी 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, अगर हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन से बड़ा या उसके बराबर और 20 से छोटा हो, इसीलिए बोला नियॉन से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन तक ही मैक्सिमम हम कर सकते थे, तो Ni2 तक ही तो आएगा, उससे ज्यादा आएगा तो हमारे पास करने का कोई तरीका नहीं है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एज इट इज है। देखो थोड़ा सा बदलेंगे, क्या करेंगे? सिग्मा 1s लिखा, सिग्मा स्टार 1s लिखा, फिर लिखा सिग्मा 2s लिखा, सिग्मा स्टार 2s लिखा, फिर उसके बाद हमने जो ये लिखा है इसको बाद में लिखो और इसको पहले लिख दो, बस यही अंतर है। यानी इसको पहले लिख दो सिग्मा 2pz, जो ये बाद में उसको पहले और इसके बाद लिखो, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद फिर ये तो ऑलरेडी पहले लिख चुके हो, उसके बाद इसको लिखे, फिर इसको और फिर इसको लिख दो, यानी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। यानी अगर आपको 14 से छोटा या 14 के बराबर का इलेक्ट्रॉन हुआ तो आप ये वाला सीरीज याद करोगे, और 15 से 20 तक हुआ तो ये सीरीज याद करोगे। इन दोनों सीरीज में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इस सीरीज में इसके बाद ये आता है, फिर बीच में ये, फिर ये, और इसमें क्या है कि इसके बाद ये आ जाएगा और ये दोनों फिर साथ में आके लास्ट का जो है वो लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, अब ये 2 सीरीज आपने याद कर लिया। अब एक बात और समझ लो, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो पहला H2 हो सकता है, दूसरा 14 तक ही चाहिए तो H2 हो सकता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो यहां तक इसका कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक हीलियम के पास 2 होता है तो 2 हीलियम में तो 4 हो जाएगा। लिथियम का 6 इलेक्ट्रॉन, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, बोरोन का 10 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का 12 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन का 7, तो 2 नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन। और इस सीरीज के अंदर क्या आ सकता है? तो नाइट्रोजन की बाद की चीजें, जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 तक यही आएगा।
और 8 9 10, सिर्फ ये 3 एलिमेंट के लिए, इन 3 एलिमेंट से बनने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाएगी डायरेक्ट में। अगर मान लो कहीं पर आपसे पूछ दिया जाता है कि N2 के ऊपर 1 माइनस है, तो यहाँ पर N2 का 14 इलेक्ट्रॉन, तो N2 के ऊपर 1 माइनस मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसको किस सीरीज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा सर, इससे या इससे? तो इससे। क्यों? क्योंकि इसके ओरिजिनल के पास N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, माइनस प्लस ns से इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता हो या घटता हो फिर भी वही सीरीज चलेगा जो उसका ओरिजिनल का इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। जैसे O2 के ऊपर किसी ने 2 प्लस डाल दिया, तो O2 का होता है 16 इलेक्ट्रॉन, 8 दूना 16, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन और 10 दूना 20 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें आपसे कहेगा कि इसका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 16 होता है, 2 घट गया तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? ना, O2 का 16 होता है ओरिजिनल का, प्लस माइनस से घटा बढ़ा है, 14 हुआ है, फिर भी हम O2 प्लस के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे N2 प्लस के लिए ये वाला सीरीज याद करते हैं, इसीलिए O2 का ओरिजिनल जो भी हो उसके पास पर प्लस माइनस से इलेक्ट्रॉन घटे उससे सीरीज नहीं बदलेगा। O2 का 16 है, यानी O2 के ऊपर 2 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो, फिर भी इसी सीरीज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर मान लो कहीं CO आता है, तो इसमें कहोगे कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 14 इलेक्ट्रॉन हो रहा है सर, इसमें कौन सा ले? तो जब CO वगैरह कुछ आ जाए तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है। अगर लेकिन आपके पास CO के ऊपर माइनस आ गया तो तब तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया सर, तो क्या करें? तो अभी भी आपको इन दोनों के लिए ऊपर वाला सीरीज लेके चलना है जहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से छोटा या 14 के बराबर है, क्योंकि ओरिजिनल CO के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, माइनस आने से 15 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल के पास जितना है, अगर माइनस आने से कुछ बढ़ता घटता है फिर भी ओरिजिनल के अकॉर्डिंग पहला वाला सीरीज लेके चलेंगे। जैसे NO लेते हो तो इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, तो कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो किसके अकॉर्डिंग चलना है? इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसके ऊपर NO के ऊपर एक प्लस लगा दो तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग करे सर? इस सीरीज के अकॉर्डिंग या इस सीरीज के अकॉर्डिंग? तो नन्ना ओरिजिनल के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, यानी ओरिजिनल के अकॉर्डिंग ये वाला सीरीज लेके चलना है हमें। इसके ऊपर प्लस आने से इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, फिर भी हम यही सीरीज लेके चलेंगे। यानी ओरिजिनल जो प्लस माइनस के बिना जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो डिसाइड करेगा कि ये वाला सीरीज लेके चलना है या ये वाला सीरीज लेके चलना है। अगर ओरिजिनल के पास 15 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस होने से इलेक्ट्रॉन घटे या बढ़े, यही सीरीज चलेगा। अगर ओरिजिनल के पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, प्लस माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़े घटे, फिर भी यही सीरीज लेके चलेंगे। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई? हाँ सर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे मैग्नेटिक नेचर बताएंगे, कैसे स्टेबिलिटी बताएंगे, कैसे बॉन्ड लेंथ बताएंगे, कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे। इरेज करें इन सब चीजों को। अच्छा, अब कहता है कि ये जो आपके पास S है ना, जैसे उस जब एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे 1s 2s 2p 3s 3p, तो क्या कहते थे कि S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, P के पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, D के पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, F के पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या है कि वो P हो या S हो, सबके पास मैक्सिमम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। यानी इसके ऊपर मैक्सिमम 2, इसके ऊपर मैक्सिमम 2, इसके ऊपर मैक्सिमम 2, इसके ऊपर मैक्सिमम 2, इसके ऊपर भी मैक्सिमम 2, इसके ऊपर भी मैक्सिमम 2। यानी इसका अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे तो एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2 बॉक्स, क्योंकि पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y है, तो इसमें भी हंस रूल करोगे, पहले ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर जाके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन भरोगे। फिर सिग्मा 2pz के लिए एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई स्टार 2px के लिए, पाई स्टार 2py के लिए 2 बॉक्स, पहले ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन फिर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन, फिर इसके लिए एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखोगे तो एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, 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 2 बॉक्स हंस रूल, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, फिर 2 बॉक्स,
हंस रूल, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, मतलब एक साथ नहीं भरोगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला और फिर लास्ट में पाई स्टार 2px के लिए ये, यानी हर जगह मैक्सिमम पावर यही होगा, 2 से ज्यादा इसमें कहीं नहीं होगा। अब यहां तक बातें समझ में आई? ठीक है सर। अब कहीं पे आप डायरेक्ट लिख रहे हो और कहीं पर आप स्टार लिख रहे हो, इन दोनों में क्या अंतर है जरा ये बताओ हमें। तो समझाते हैं, इन सबको लिखो और अच्छे से लिखो और समझो। बोलो यहाँ तक बातें समझ में आई? कंफ्यूजन नहीं है पक्का? तो हम जितना ऐसा, तो देखो कभी कभी क्या होता है, एज ए टीचर आप सोचते हो कि बच्चों को बहुत ज्यादा समझाया जाए और उस ज्यादा के चक्कर में खराब ना हो जाए, तो आप हमें बताना कि हम आपको पूरा डिटेलिंग करने के चक्कर में बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, या डिटेलिंग करके आपके लिए दिमाग ब्रॉड कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है चीजें। तो आप हमें बताओ, इसको नोट डाउन करो। थोड़ा पानी पीते हैं, पानी पीने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पॉज कर देते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। तो आगे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहां तक तो बातें समझ में आई। जो नहीं भी समझ में आएगी ना, वो क्वेश्चन करते 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 आपको फील आने लगेगा, मतलब बातें समझ में आने लगेगी। जैसे अगर हम इन दोनों पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, सबसे पहले हम सबसे बड़ा उठा लेते हैं N2। अब इससे देखो क्या क्या चीजें सीखेंगे। N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कहोगे कि एक N के पास, N2 का मतलब क्या हुआ समझो। N2 का मतलब हुआ कि 2 N है और ये दोनों मिलकर N2 बना रहा है, यानी एक N के पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी, दूसरे एलिमेंट N के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी N2 के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है। यानी इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर आगे बढ़े तो हमने देखा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py है, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 भर सकते हैं तो 2 2 भर दिया हमने। फिर उसके बाद है हमारे पास सिग्मा 2pz, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 यहाँ पे डाल दिया तो 14 हो गया। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स भरा आपने तो देखा दोनों बॉक्स भर रहा, यहाँ पे बॉक्स भरा दोनों भर रहा, यहाँ पे भरा दोनों भर रहा, यहाँ पे भरा दोनों भर रहा, यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए एक साथ, पहले ऊपर वाला भरा फिर नीचे वाला भरा, फिर यहाँ पर एक बॉक्स दोनों भर रहा है। यानी अगर इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड तभी होगा जब 2 ना हो, सबके ऊपर 2 हो तो पेयर्ड, कहीं गलती से 1 आ गया तो अनपेयर्ड, वो दिखाएंगे आगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है भैया? 0 है। ठीक है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार लिख लो, हम इसको समझ गए हैं कि कैसे है, हम लिखते चलेंगे, आप समझते चलना कि हम जब 14 से कम होगा तो ये यूज कर रहे होंगे, 15 और 20 के बीच में होगा तो ये यूज कर रहे होंगे, और ये बातें हम बोल भी दिया करेंगे, इसको लिख लेना आप। तो पहला क्वेश्चन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आ गया आपसे, पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपने बोल दिया कि यहाँ पर सब बॉक्स पूरे पूरे भरे हैं, यानी यहाँ पर कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। अब कहता है कि एक, इससे हम दूसरा चीज बता सकते हैं, किसी का मैग्नेटिक नेचर। यानी मैग्नेटिक नेचर कहने का मतलब कि अगर किसी के पास लास्ट में किसी एक डब्बा में ऐसा बच जाए, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नंबर ऑफ, या फिर ऐसे समझ लो ये एक पैरामैग्नेटिक है। समझो क्या समझाना चाह रहे हो, उस बात को पकड़ो, दिक्कत नहीं होगा। पहले हमने N2 लिखा, 14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, बॉक्स भरा, देखा पूरा बॉक्स भरा हुआ है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। तो पहला सवाल ये हो जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर देख लो कितना है वो बता दो। दूसरा सवाल हो जाएगा कि अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये पैरामैग्नेटिक होता, क्योंकि इसके पास सब डब्बे भरे पड़े हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया डायामैग्नेटिक।
यानी इस क्वेश्चन से N2 का सबसे पहले हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता दिया, दूसरा हमने इसका मैग्नेटिक नेचर बता दिया, तो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और जिसके पास नहीं होंगे उसको हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। उसी तरह आगे बढ़ा हमने, फिर हमने कहा कि इसमें से अगर आपको इसमें पूछा जाए कि N2 के बीच में कितना बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 1 सिग्मा 2 पाई। अच्छा, देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स की वैल्यू 3 आती है कि नहीं। यहाँ से हमने लिखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। क्या है सर ये? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोलो या दूसरी भाषा में इसको लिख के देता है बॉन्ड ऑर्डर। सर नंबर ऑफ क्या लिखा है एनबी मतलब, तो एनबी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मतलब, मार्कर अगर हम चेंज करें तो कि इसके पास जितना भी आपके पास बिना स्टार वाला है, जैसे ये जैसे ये जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये सारे के सारे नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होंगे जैसे सिग्मा 1s होगा, सिग्मा 2s होगा, फिर पाई 2px बराबर पाई 2py होगा, फिर जाके सिग्मा 2pz होगा। और Na का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे जो सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 2s में, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py में, या सिग्मा स्टार 2pz में देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, और सिग्मा 1s सिग्मा 2s पाई 2px बराबर पाई 2py एंड सिग्मा 2pz जो होगा उस पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और इन दोनों को जब माइनस करके 2 से डिवाइड करोगे वो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो इसमें अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो पहले बॉन्डिंग चेक कर लेते हैं। तो 2 इसके पास, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको गिनना है, 2 इसके पास, 2 इसके पास 4, 2 इसके पास 6, 2 इसके पास 8, 2 इसके पास 10 माइनस, अब नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग स्टार 2 4 हो गया अपॉन 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 6/2 दैट इज 3। और ये सही बात है, n और n के बीच में 3 बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे। फिर कहता है जिसका जितना अच्छा बॉन्ड ऑर्डर, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। यानी अगर मान लो 2-3 चीज और होता, जैसे मान लो एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके देखते हैं O2 का। अब O2 के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक O के पास 8 है, तो 2 O के पास 16, एटॉमिक नंबर देखते हैं ना, 16 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 15 से 20 वाले में होगा। तो सिग्मा 1s2, आराम से घबराऊंगा, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद आता था सिग्मा 2pz2, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर पाई 2px 2 12, पाई 2py 2 14, दोनों में 2 2 भर रहा था। ऐसा नहीं कि अगर 12 ही होता तो इसको 2 भरते, इसको 1 भरते और इसको भी 1 ही भरते, 2 नहीं भरते, 1 डालते इसके ऊपर। लेकिन 14 है तो दोनों में 2 2 भरने की पॉसिबिलिटी है, भर दिया। तो हमने बोला 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। उसके बाद हमारे पास आता है सिग्मा स्टार 2pz, और सिग्मा स्टार 2pz कहीं पर कोई गलती, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 2 14, और सिग्मा स्टार 2pz में 2 आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन। अच्छा हाँ, वही हम भी सोच रहे हैं क्या गलती हो रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या था, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार, देख लो पीछे देख लो 2py। हमने कैसे पकड़ा, अरे भैया यहाँ पर टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है और हम एनी तक कर सकते थे और इसी में सब भर जा रहा था।
तो कैसे होता है, यानी कुछ गलती है। तो हमने वो देखा था कि पहले आता था सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और जो पाई टू पी जेड बाद में आता था इसके, वो पहले आ जाता था, फिर ये आता था, फिर ये आता था, और फिर सिग्मा स्टार 2p z आता था। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 2 बचा है, तो एक इसके पास, एक इसके पास। अब इसका जब बॉक्स बनाओगे तो इस बॉक्स में दोनों, 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 और यहां पर दो बॉक्स बनाओगे इसके लिए, तो इसमें पहले एक एक, फिर इसमें एक एक, इसके लिए भी ये बॉक्स बनाओगे तो इसमें एक और इसमें एक। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक और एक, दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर, अब बताओ कि इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, क्या बताओ, मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो आपने बोला मैग्नेटिक नेचर में हमको ये नहीं देखना होता है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या दो है या क्या है, हमें सिर्फ देखना होता है क्या इसके पास बॉक्स में कहीं खाली है, हाँ खाली है, यानी ये पारा मैग्नेटिक है, यानी ये पारा मैग्नेटिक है, यानी हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, O2 का भी मैग्नेटिक नेचर निकाल लिया। अब हमसे कहता है कि कोई नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके पास 2, इसके पास 2 4, इसके पास 2 6, इसके पास 2 8, इसके पास 2 10, यानी ये हो गया 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग, इसके पास 2 2 4 1 5 1 6, 10 माइनस 6 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो ये आ गया हमारे पास 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही होता है। तो ये अब इन दोनों में पूछेगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो आप बोलोगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है ये किसका ज्यादा है, ये हमने N2 का निकाला था, O का तो यहाँ पर निकाला है, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी N2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है O2 से। ठीक है, आगे बढ़े हम, तो हमने बोला कि तीसरा पॉइंट है कि जितनी उसकी बॉन्ड ऑर्डर होगी उतना ही छोटा उसका बॉन्ड लेंथ होगा, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब लेंथ, अब ऑर्डर ज्यादा है तो आपस में पकड़ के रखेगा ना, 3 बॉन्ड है तो ज्यादा पकड़ के रखेगा तो लेंथ छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में सब बॉन्ड लेंथ किसका छोटा है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए आप लिख दोगे। और अगर आपसे कोई बॉन्ड लेंथ के लिए पूछेगा तो आप बोलोगे बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर जितना ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम, यानी O2 का ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा N2 से, यानी O2 का बॉन्ड लेंथ बड़ा है N2 से। स्टेबिलिटी भले ही N2 की ज्यादा है लेकिन लेंथ बॉन्ड का O2 का बड़ा है, भले O2 का बॉन्ड लेंथ भले ही ज्यादा बड़ा है लेकिन N2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दोनों को दोनों तरीके से समझ सकते हो। तो इतना सारा चीज आपको समझ में आया, पक्की वाली बात बताओ, लिख लो। अब लास्ट में आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि लिखने की जगह नहीं है, लेकिन जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा उसको बहुत मजा आएगा। लिखो लिखो लिखो। 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और समझा देते हैं, स्टेबिलिटी समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन तो बनाना ही है। उसके अलावा हम आपको क्या कहते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम वगैरह भी समझा देंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एक तो देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। एक होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर पाई सिग्मा स्टार 2pz। अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये 14 से छोटा वाला है, और 15 से 20 के वाला में हमने क्या किया था कि जो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद हमने सिग्मा 2pz को रख लिया था, और पाई 2px बराबर पाई 2py, और पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz करके लिखा था। बस एक स्टेप को बदला था। फिर दूसरा चीज हमने देखा
कि हम किसी का मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर हमें बताने के लिए पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कह सकते हैं कि वो भाई साहब पैरामैग्नेटिक है, और अगर उसी के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायामैग्नेटिक है। जैसे हमने देखा O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2, इससे हमने ऑक्सीजन का 2 निकाला था, और N2 को बोला था हमने डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। और इसका जब हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो ये 3 आया था। यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, मैग्नेटिक नेचर कितना है। फिर हमने बोला जितना इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी, और एक एग्जांपल में देखा कि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा इसका कम है, यानी N2 ज़्यादा स्टेबल है O2 से। फिर हमने बोला कि जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज़्यादा है O2 का कम है, यानी O2 का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा एज कम्पेयर टू N2 को, की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारी बातें सीखने के बाद, और ये सारी बातें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर पा रहे थे, लेकिन 2 बातों का हम जिक्र कर रहे थे। एक जिक्र कर रहे थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बात कर रहे थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है सर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देखो MOT के बारे में 1-2 बातें समझ लो। कौन सी बातें? कि जब हम जानते हैं कि मान लो H2 है, H2 मतलब 2 H है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, इस H का एटॉमिक नंबर 1 1s1, इस H का एटॉमिक नंबर 1 1s1, एक इलेक्ट्रॉन। ये हो गया H और H2 को मिलाकर, और इसी में जब हम H2 का करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 कर देते हैं। तो जब हम इसको दोनों को मिलाते हैं ना, तो श्रोडिंगर ने हमें बताया था कि इक्वेशन निकालने के लिए कुछ ऐसा साई इज इक्वल टू, कुछ समझाया था कि इससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, या स्पीड मेजर कर सकते हैं, सॉरी पॉइंट मेजर कर सकते हैं, या स्पीड मेजर सकते थे कि अभी वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। ये मेजर किया तो स्पीड मेजर नहीं कर सकते, और स्पीड मेजर कर लिया तो कहाँ पे भी खड़ा नहीं कर सकते मेजर, क्योंकि बहुत तेजी से चलता है। तो ये दोनों चीजें हमें श्रोडिंगर ने समझाया था, साई इस्तेमाल किया था। तो मान लेते हैं इसके लिए साई 1 है और इसके लिए साई 2 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वेव है, ऐसा वेव नेचर रखता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास एक वेव नेचर होता है। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो वो सारी बातें आ गई, ठीक है, लेकिन उसमें बार बार जिक्र कर रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या मतलब है। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक वेव नेचर है, वेव मतलब कुछ ऐसा वेव बन रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो भी एक वेव बना रहा है, और इस वेव को हम साई 1 कह रहे हैं और इस वेव को हम साई 2 कह रहे हैं। तो कह रहा है कि जब दोनों वेव को आप जोड़ दोगे, यानी साई 1 को साई 2 से जब जोड़ोगे तो ये प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, ये दोनों आपस में जुड़ के थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और ये दोनों आपस में जुड़ के, क्योंकि जोड़ना है, और बड़ा हो जाएगा। अगर इसी जगह आप साई 1 माइनस साई 2 करोगे तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, इन दोनों को सेपरेट करोगे तो ये इसको खा जाएगा और ये इसको खा जाएगा, सीधी लाइन बन जाएगी। तो कहता है जब दोनों को जोड़ते हैं तो हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके पास स्टेबिलिटी कम होती है। ये जो है क्या कहते हैं उसको हम, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाँ, इसके पास एनर्जी कम होती है, समझो समझो समझो, और इसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। क्योंकि देखो ना, ये ऑलरेडी लेके खा के पेट भर के बैठा हुआ है तो एनर्जी कम है, ये बेचारा बेचैन है कि कैसे हमें मिले, वेव नेचर दिखाए, इलेक्ट्रॉन ही है ना,
ऐसा लाइन थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन अब वेव नेचर से पता ही नहीं चल रहा है, सीधा पार्टिकल नेचर जैसा बन रहा है, तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो उतना गहराई से नहीं जाते। यानी हमने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज याद हो जाए तो उससे आप इतना सारा चीज निकाल सकते हो। उसके अलावा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो हम यहाँ पर बार बार लिख रहे हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को माइनस करो, स्टार वाले को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे थे, और बिना स्टार वाले को जैसे सिग्मा 1s था, इस सब वाले को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे थे, सिग्मा स्टार 1s था। तो स्टार वाले को हम एंटी बॉन्डिंग करें, स्टार वाला कोई भी, यानी कि इसी को कह रहे थे, किसी को भी, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, वो एंटी बॉन्डिंग था। और जब वेव की तरह देख रहे थे तो psi1 प्लस psi2 जो है वो बॉन्डिंग था, और psi1 माइनस psi2 जो है वो एंटी बॉन्डिंग था। जो एंटी बॉन्डिंग था वो लेस स्टेबल था, उसको कुछ चाहिए था, और इसके पास ये मोर स्टेबल था क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी ना, ऑलरेडी ले चुका था, जोड़ चुका है, तो बैठ चुका है, ज्यादा खा लेते हो तो आराम करते हो, और ये बेचारे का खाना छिन गया तो ये चाहता है, तो एंटी बॉन्डिंग के पास स्टेबिलिटी कम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, और बॉन्डिंग के पास स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। यही सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत देख लेना था और जान लेना था। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं पर दे देगा psi1 प्लस psi2 मैच द कॉलम में क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या ये बॉन्ड ऑर्डर है, या ये डाइपोल मोमेंट है। और चार ऑप्शन दिया था, psi1 माइनस psi2, एक और ऑप्शन था NB माइनस Na/2, और एक और ऑप्शन था Q बराबर म्यू इंटू R। तो हमने बोला psi1 माइनस psi2 यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, psi1 प्लस psi2 यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NB माइनस Na/2 इज बॉन्ड ऑर्डर, और Q जो बच गया वो Q डाइपोल मोमेंट, अगर नहीं जानते तो इसको याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कहानी समझाई, और हमें जैसा लगता है वो आपको समझ में आया होगा। घबराना मत, जो भी नहीं समझ में आएगा उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, इसलिए तो बोला टाइम का फिक्र मत करो, समझा के हम जाएंगे। टाइम का फिक्र करोगे तो समझा नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आ गया तो आधा काम उधर हो गया, उसके अलावा थोड़ा बहुत जो बातें थी वो यहाँ समझा दी। अब हम आपको एनर्जी लेवल डायग्राम समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करके हम आपको बची हुई जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ भी समझाना चाहिए तो वहाँ भी समझा देंगे, कर दे। तो एक क्वेश्चन तो यही बना के खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाते हैं और समझते हैं। इसको पढ़ लोगे ना तो हमको जैसा लगता है, आप वैसे ट्राई करना, देखो क्वेश्चन बनाओगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमें 99.99% लगता है कि इसको पढ़ लोगे तो IIT के कम से कम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन तो नहीं छूटना चाहिए। देखो अब हम जानते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 या 14 से कम होगा तो सिग्मा 1s2, जल्दी लिख लो, सिग्मा स्टार 1s2, 1s2 बाद में लिखेंगे, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। जब ये आप बनाते हो तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसा बनाओगे, देखो मॉलिक्यूल्स है तो 2 एटम होगा, O2 है तो 2 बार O है ना, N2 है तो 2 बार N है ना, ठीक है। इसी का कर देते हैं, तो O2 N2 का कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले N2 का करके देखते हैं। इसमें हमने इसका निकाला था कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया था, और इसका मैग्नेटिक नेचर जो है वो डायामैग्नेटिक आया था, और बस ये 2 चीज हम एक का बता सकते थे। 3 बॉन्ड था इसके बीच में, तो N यहाँ पर था, N यहाँ पर था, ठीक है। तो इसका एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, एक N का, तो क्या है 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 3 7, एक बॉक्स, 3 बॉक्स, 1 1 1। अच्छा, यहाँ पर N के पास ये हमारा क्या है 1s है, और ये भी क्या है 1s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। अब इसके लिए 1s कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से आप डालो, जो स्टार वाला है उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो उसको ऊपर लिखो, सिग्मा स्टार 1s
फिर जो बिना स्टार वाला है उसकी एनर्जी कम है, उसको यहां लिखो सिग्मा 1s। इसके अंदर भरोगे तो 14 है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 हो गया। यानी इसमें 2 भरा और 1s इस दोनों में भी 2 2 है, भर देते हैं। फिर उसके बाद इसको हटा दे। उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे ऊपर में तो यहाँ पर देखोगे 2s है तो यहाँ पर भी बना लोगे 2s, यहाँ पर भी बना लोगे 2s, जिसका भी भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके नीचे क्या है, बॉन्डिंग वाला, तो ये है हमारे पास सिग्मा 2s। ठीक है, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, क्योंकि n का कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 था, 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 यहाँ पर भी 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। फिर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में आए तो वो ऊपर आएगा और यहाँ पर आ गया सिग्मा स्टार 2s, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसके ऊपर ये और इसी के ऊपर क्या बनाएंगे, वो p वाला बनाएंगे। जगह नहीं है तो यहाँ बना देते, आप समझोगे यहाँ बना रहे हैं। p में यहाँ कितना है 1 2 3 और इधर भी p में कितना होगा, 2 बार n लिखना है तो दोनों बार n का तो वही होगा। ये भी एक n है, ये भी एक n है, ये 2p का हो रहा है, ये भी 2p का हो रहा है। अब p के लिए देखो ये सब इसी में लिखा जाएगा। तो पहले है पाई 2px, तो एक सबसे नीचे बनाओ, जो सबसे पहले है उसको सबसे नीचे ले जाओ और यहाँ लिखो पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। ठीक है, 2 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 भर लिया। फिर उसके बाद है सिग्मा 2pz, क्योंकि सब बॉन्डिंग है इसलिए नीचे बन रहा है, जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो ऊपर बनेगा। स्टार है तो ये हमारे पास पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 2 बॉक्स 1 2 1 नहीं, यहां तक कुछ नहीं भरा। ठीक है, स्टार तक नहीं पहुंचे थे ना। आगे आते हैं, फिर हमारे पास है सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो जब इसको भरा हमने तो बॉन्डिंग में भरा, इसमें नहीं भरा हुआ था तो हमने नहीं भरा। तो ये एनर्जी देखो, पहले इसको बनाया, फिर इसको बनाया, फिर इसके ऊपर इसको बनाया। आपको कहेगा सर हाइड्रोजन का बना के दिखाओ, तो हाइड्रोजन के लिए इसको सबको बना लो, इलेक्ट्रॉन भरो। तो H2 में करोगे तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2 यानी, और इसका नॉर्मल हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1 यानी यहाँ पर भी 1 डाल दो, यहाँ पर भी 1 डाल दो और सिग्मा 1s2 में 2 डाल दो, यहाँ का हटा दो। ये हो गया हाइड्रोजन का। ये ऊपर वाला बना के ऐसे ही छोड़ दो, उसको भरो नहीं। तो ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास। जब 14 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तब, या 14 इलेक्ट्रॉन होगा तब एनर्जी, पहले ये फिर ये ऊपर, सब पहले एक बार बना के रख लो और उसके बाद जैसे जैसे भरने वाला होगा वैसे वैसे भरो। जो खाली है उसको खाली छोड़ दो, जिसमें ऐसे भरने वाला था हमने भरा, जहां तक खाली था वहां तक खाली छोड़ दिया। यही अगर आप 15 इलेक्ट्रॉन से बड़ा या उसके बराबर और 20 इलेक्ट्रॉन से छोटा या उसके बराबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो पहले क्या करते हो, ये बनाते हो। जैसे मान लो O2 का किया तो पहले नॉर्मल O का किया 8 8 तो 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ 2 यहाँ 2 और P में 1 2 3 और 4। ठीक है, और दोनों O का ऐसा हो जाएगा। और इसको जब इसमें करते हैं 15 इलेक्ट्रॉन वाला तो क्या करते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर उसके बाद क्या लेते हैं, सिग्मा 2pz 2 तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। फिर लेते हैं पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 को कि 2 2 भर रहा होगा इसलिए हमने भर दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 तक जाना है। फिर उसके बाद आया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। 14 भर चुके हैं तो 15 16 एक एक करके भरते हैं। भर लिया हमने। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया तो O2 के लिए सेम ये बना। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2 तो 2 डाल दिया। अब ये O2 के लिए बना रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदल रहा है। एनर्जी लेवल डायग्राम यही रहा। फिर हमने O2 के लिए आगे बढ़े तो 2s में कितना है, फिर 2 है तो यहाँ 2 रहा, यहाँ 2 रहा। इसके सिग्मा s में भी 2 था और सिग्मा स्टार में भी 2 था, डाल दिया। फिर सिग्मा 2s में भी 2 है और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 है। उसके बाद इसके पास है सिग्मा 2p
जेड, अब देखो यहां पर है सिग्मा 2pz, फिर ये है, लेकिन आप चाहो तो एनर्जी लेवल डायग्राम को चेंज कर लो। जब 16 से ज्यादा बनाते हो तो सिग्मा 2pz को यहां लिख लो और ये वाला यहां लिख दो, और उसके बाद है पाई स्टार 2px लिखो, और फिर जाके होता है सिग्मा स्टार 2pz, उसको ऊपर लिखो। यानी ऊपर वाले में कोई बदलाव हो रहा नहीं हो रहा। नीचे वाले में क्या करना है कि यहां से 16, ये ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं, इससे पहले जो था वो 14 से कम वाला में था, यहां डाल लो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में, और यहां डाल लो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और यहां पर 1 और यहां पर 1। ये बस यही चीज थोड़ा सा बदलेगा, ये नीचे और ये ऊपर आएगा। नहीं भी बदलते हैं तो लोग गलत नहीं करते हैं। इस तरह से हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की लगभग कहानी समझाई। 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके 1-2 बातें और समझाना देना चाहते हैं, सो समझ लो। इरेज करें। एनर्जी लेवल डायग्राम देख लिया आपने, बॉन्ड ऑर्डर समझ ली, मैग्नेटिक नेचर समझ ली, स्टेबिलिटी समझ ली, और बॉन्ड लेंथ समझ ली। psi1 प्लस psi2 भी समझ ली, psi1 माइनस psi2 भी समझ ली। माइनस मतलब एंटी बॉन्डिंग, प्लस मतलब बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल, एंटी बॉन्डिंग कम स्टेबल। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, मोर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग, लेस एनर्जी स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग का ज्यादा लेकिन एनर्जी कम, एनर्जी कम रहेगा तभी तो बॉन्डिंग कम होगा ना, सॉरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला मान लो H2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, H2 प्लस का और H2 माइनस का। इसके पास एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो था लेकिन प्लस की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। इसके पास 2 तो था लेकिन माइनस की वजह से 1 बढ़ गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2। फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, 3 इलेक्ट्रॉन का। इसका आपने बोला कि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो 2H बना लेंगे, और H का जो होता है वो 1s1 होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ 1 यहाँ 1। इसके लिए नीचे की तरफ हम ये बना लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है सिग्मा 1s, और ऊपर की तरफ बना लेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब बोलेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कुछ नहीं है। इसके पास पूछेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 0 होगा। अब बोलोगे सर उसके अलावा जो बच गया उसको नहीं बनाएंगे, तो बना लो, लेकिन यहीं तक छोड़ने का अगर इतना प्रैक्टिस है आपके पास तो यहीं तक छोड़ दो। जिसकी जरूरत जहां तक है वो वहां तक करो, मैक्सिमम उतना टोटल बनेगा। जहां तक मैंने वहां तक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको IIT का एग्जाम देना ऑप्शन वाला बात है। और 11th में हो तो पूरा बना के, हाँ 11th के बच्चे हो तो ये बनाओ वो भी बनाओ, सब जैसे खाली है ना वैसे खाली छोड़ दो, जहां भर सकता है उतने दूर भरो। ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। उसके बाद हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर बोला, हमने बोला बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में है 2, एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं सर, तो 0 अपॉन 2। ये आ गया 2/2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। अगर इसका देखा हमने तो इसके पास नंबर ऑफ, इसका बॉक्स ऐसे भर चुका था, इसका बॉक्स ऐसे भरा हुआ था, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 1 है। यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बोलोगे बॉन्डिंग के पास 1 है लेकिन एंटी बॉन्डिंग के पास तो कुछ भी नहीं है सर, तो 0/2 यानी 1/2। यानी एक बात आपने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें ये भी बताता है कि हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वैसे निगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, ये समझ लो पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल है, इसका बॉक्स भरोगे तो ये दोनों भर लेगा और ये 1 भरेगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में भी 1 है, तो 1/2 आ गया। अगर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है मतलब ये डाया मैग्नेटिक है। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये पारा मैग्नेटिक है। इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 ही है, ये तो भरा हुआ है, यानी ये भी एक तरह का पारा मैग्नेटिक है। अब स्टेबिलिटी की बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्टेबिलिटी के बारे में। और स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर तो H2 का है, 1 है, ये तो आधा ही आधा है, यानी H2 सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम होना तो देखो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन चेक फॉर नंबर which has greater number of electron in anti bonding molecular orbital। यानी आपको ये चेक करना है कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर में किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है, इसके पास एक है, यानी ये कम स्टेबल है, यानी लेसर स्टेबिलिटी। अगर है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल H2 है क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग में इसके कंपेयर में इसके पास एक है, इसके पास एक भी नहीं है, तो उसके बाद H2 प्लस है, और सबसे कम स्टेबल H2 माइनस है इन तीनों में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो यहां से हमने बोला स्टेबिलिटी हो गया। इसी समय कोई पूछेगा बॉन्ड लेंथ बताओ सर, तो बोलोगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, दोनों एक ही बात है, बॉन्ड ऑर्डर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस समय कैसे, यानी जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा स्टेबिलिटी तो ज्यादा, सॉरी जिसका बॉन्ड ऑर्डर छोटा उसकी बड़ा तो उसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा, लेकिन बॉन्ड लेंथ छोटा, देखो ना, जो इसमें है उसका उल्टा होना चाहिए। यानी हम कहेंगे कि सबसे छोटा कौन होगा? H2 होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों में फिर क्या हम एंटी बॉन्डिंग देखेंगे ना, इस समय हम सिर्फ ये देखेंगे कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर में कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, सेम है तो सेम है। ठीक है, यानी इसका सॉरी बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड ऑर्डर तो फॉर्मूला से निकाल दिया आपने। ठीक है, यहाँ पर तो हमने ओवरऑल समझाया कि इन तीनों का हमने ये देखा कि मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 किया तो बॉन्डिंग में 2 था, माइनस 0.2, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। उसी तरह इसमें देखा तो बॉन्ड ऑर्डर आधा आ गया, इसमें आधा आ गया। तो मैं बोला जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा था तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, लेकिन इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। तो क्या करें सर, तो फिर हम चेक कर रहे थे कि जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो समझ लेंगे कि उसके पास स्टेबिलिटी कम है, इसलिए इसके पास एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन था, ज्यादा था, इसमें भी होता इसमें भी होता, तो फिर देखते किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो और दोनों में सेम हो जाता तो वो स्टेबल हो जाता, तो दोनों में सेम कभी ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो H2 प्लस ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, यानी इसके अंदर कम थे, इसके कंपेयर में नहीं थे वाली बात नहीं, कम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ सिग्मा स्टार 1s2 आता 1 आता और यहाँ सिग्मा स्टार 1s2 आता तब भी ज्यादा था, तब भी ये स्टेबल ज्यादा होता इससे, यानी ना होना जरूरी नहीं है, हो लेकिन जिसमें कम हो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और जो उसमें ज्यादा हो उसकी स्टेबिलिटी कम। जब बराबर आ जाए तभी ये चेक करना है, बराबर नहीं आया बड़ा छोटा है तब तो डायरेक्ट लिख देना है। और बॉन्ड लेंथ में हमें कोई ऐसा चेक नहीं करना है, अगर बराबर है तो बराबर है, बड़ा है तो बड़ा है, बस बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा सोचना है। जो बॉन्ड ऑर्डर जिसका बड़ा है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर मैग्नेटिक नेचर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेवल डायग्राम इसके लिए ये बन गया। इसके लिए बनाते हैं H2 प्लस के लिए तो H2 है यहाँ तो भरते, लेकिन उसके ऊपर प्लस है तो यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता। H2 माइनस के लिए भरते तो यहाँ तो भरते, यहाँ देखो यहाँ ऐसे होता 1s2 2s1 होता, तो एक तो ये बनाते और इसमें 1s2 भरते और सिग्मा स्टार 1s1 भरते। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन था। अब आगे बढ़ते फिर एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते, नहीं हो गया, अब एनर्जी लेवल डायग्राम क्यों बनाते, 2s का तो निकल गया ना, 2s का तो आ गया ना, सिग्मा 1s। हाँ ठीक है, तो सिग्मा 1s का आप देखो ना, 1s देखो करोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2 का करोगे माइनस का तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही करोगे ना, लेकिन एटम्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही करोगे क्योंकि माइनस प्लस एटम्स पे नहीं है मॉलिक्यूल्स पे है। तो ये 1s1 ये 1s1 1s1 1s1, इसके लिए आया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो 1s1 में 2 भर दिया और स्टार में 1 भर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने सीख ली। और इसके अलावा आपको एक बात और है छोटी सी, वो समझ लो, ऐसे उस पर क्वेश्चन आता नहीं है, अभी तक हमने नहीं देखा है लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये सब बातें समझ गए? हाँ सर। अब एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा
आप जानते हो कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यानी सिग्मा लिखते हो और सिग्मा में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा वाला बात कहते हैं, ये जानते हो। और सिंगल बॉन्ड में क्या रहता है, s है, तो s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड s और s के बीच में भी बन सकता है, और p और s के बीच में भी बन सकता है, और p और p के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे। हम अभी जो बनाएंगे उसके अंदर जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जहां पर आप लिख रहे थे ना पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, वो जो लिख रहे थे वो पाई वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख रहे थे उसके अंदर बन रहा था सिंगल बॉन्ड। मत लिखो, इसके लिए लिखो सिग्मा बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल SS और PS के बीच में, और जो पाई जो बनता है वो P और P के बीच में बनता है। तो कहता है SS का अगर स्फेरिकल शेप आपस में जुड़ेगा तो ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा बहुत और जुड़ जाएगा। ये दोनों आपस में अगर प्लस और माइनस, ये दोनों आपस में अगर सॉरी प्लस और ये दोनों आपस में अगर माइनस होगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों माइनस होगा तो पूरा पूरा माइनस नहीं होगा, ये कहीं से थोड़ा सा माइनस होकर चला जाएगा। और लोग पूछेगा इसके अंदर नोडल प्लेन कितना है, तो एक नोडल प्लेन है। इसके अंदर लोग पूछेगा नोडल प्लेन कितना है, तो बोलोगे 0 नोडल प्लेन है, ठीक है। उसी तरह P और S के बीच में बनेगा, दिखाते हैं, इरेज करें, लिख लो इसको, हटाया, मतलब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंफ्यूज मत करो, एकदम आराम से समझो। हम कह रहे हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल P और S हटा दो, समझो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसमें आपने बचपन में पढ़ा है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग नहीं कहो उसको कहो एक्सियल ओवरलैपिंग, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, मतलब हम जानते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग S और S के बीच में होता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग P और P के बीच में भी होता है। कब, जब PZ और PZ होता है तो एक्सियल ही ओवरलैपिंग होता है, तो SS और P के बीच में देखेंगे। और जब PY वाला होता है तो इसके बीच में जो होता है वो कैसा होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होता है, और पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। तो जब यानी हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना के ये चेक करेंगे कि किसके पास कितना नोडल प्लेन है। यानी पहले हमने देखा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, फिर से सबको मिटा के समझाते तो हम कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करता है। तो हमने देखा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग अगर हो रहा है तो वो किसके किसके बीच में हो रहा है सर, तो एक्सियल ओवरलैपिंग S और S के बीच में, और PZ और PZ के बीच में। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल PX और PX के बीच में, या PY या PY के बीच में हो रहा है। तो हम देखेंगे S और S के बीच में दोनों S का प्लस है। अब इस दोनों को या तो हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा बन जाएगा। अब इसके अंदर कहीं पे पूछेगा कितना नोडल प्लेन है, तो बोलोगे 0 नोडल प्लेन है। इसको और इसको अगर आप माइनस करोगे तो ये कुछ ऐसा बन के आ जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, पूरी तरह से माइनस नहीं होता, तो कहा जाता है इसके अंदर एक नोडल प्लेन है। फिर कहा जाता है कि P और P का एक्सियल ओवरलैपिंग कराओ, ये इसी वाला, ये PZ वाला करा रहे हैं, तो PZ ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस किधर भी ले लो, प्लस माइनस, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, ये माइनस वाले का साइज तो एज इट इज रहेगा, लेकिन प्लस प्लस जुड़ के थोड़ा बड़ा सा बन जाएगा, और ये इधर वाला माइनस जो है एज इट इज रहेगा, और ये बीच ये माइनस है, ये माइनस है, और बीच वाला प्लस है। देखो ना, इन दोनों को जोड़ा तो ये इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, और ये दोनों जुड़ के बड़ा बन गया। इसके पास कितना नोडल प्लेन है, तो एक यहाँ यानी 2 नोडल प्लेन है। यानी एक्सियल ओवरलैपिंग में ये 2 कंडीशन पूछ सकता था, या एक ये पूछ सकता है, या इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि इधर माइनस है इधर प्लस है, इधर
प्लस है, इधर माइनस है, और इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने से क्या होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बहुत पास पास ही रहेगा लेकिन छोटा हो जाएगा। तो इस ये माइनस है, माइनस है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं, ये और ये सामने पड़ा तो माइनस हुआ तो थोड़ा छोटा छोटा हो गया। अब इसमें कितना नोडल प्लेन, तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी इसके पास 3 नोडल प्लेन है। अब ये px px pz pz और ss के बीच में सिग्मा ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन पूछेगा तो कुछ ऐसा बना के आप समझा दोगे, इरेज करें, हासिल कर दो। अब पाई वाला अगर पूछेगा तो लिख लो, इसे हटाते थोड़ा सा, ये लिख लिया होगा। अब अगर पाई वाला पूछेगा तो py या px कुछ भी लोगे तो ऐसा लोगे और ऐसा लोगे। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या होगा, ऐसा जुड़ जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, एक बड़ा बन जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, एक बड़ा बन जाएगा, और इसके बीच में कितना हो जाएगा, एक नोडल प्लेन हो जाएगा। और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये दोनों कुछ ऐसा बन जाएगा, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसा कुछ बन के आ जाएगा। अब इसके पास एक नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन, ठीक है, ये लिख लो जल्दी से फास्ट, और यही बस हो गया। इसके अलावा आपसे अब ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब हम देखते हैं कितना टाइम हो गया हमारे पास। 1 घंटा 15 मिनट लिख लिया। ओके सर, 1 घंटा 15 मिनट हो, इसका मतलब तो ये सब जानता है ना, psi1 प्लस psi2 हो रहा है, यानी ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी ये स्टेबल मोड है, ये सब तो जानते हो। प्लस लिखने का मतलब वही हो जाता है, psi1 प्लस psi2, और ये स्टेबल मोड है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके पास एनर्जी लेस है, यहाँ देखोगे माइनस हो रहा है, वही चीज ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके पास स्टेबिलिटी जो है वो लेस है, और एनर्जी जो है वो मोर है, ठीक है। साथ साथ नोडल प्लेन कितना होगा, ये सब बातें पूछा जा सकता था, जिसको हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की। हमें नहीं लगता है कि अब आपको यहाँ से कुछ भी ज्यादा पूछा जा सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास है कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए यहीं तक इस बात को खत्म करते हैं। अब आईआईटी का अगर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि ये हमें 1 घंटा और लेगा, तो हम इस थंबनेल में लगा देंगे कि जो बच्चा आईआईटी के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं इस वीडियो पे तो वो आके यहाँ से कर ले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2-3 घंटे हो जाए, फिर मजा नहीं आएगा। आप एक टॉपिक के लिए 2-3 घंटे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पूरा आईआईटी, नीट और क्या कहते हैं उसको बोर्ड, मतलब 11th सब लेवल पे पढ़ा दिया। इससे ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी आपको लगेगी कि आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, उस जानकारी को हम वेरीफाइड करेंगे। और ये जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगे तो इसको देख के समझो, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आईआईटी में 2019 से लेकर 2023 तक आए हुए सारे क्वेश्चंस बता देंगे। जो हम मिशन लेके चले थे वो मिशन पूरा नहीं हो पाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और आपके पास टाइम का ही तो इशू है, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है तो 1-1 घंटा रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू सर।